नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है आज का वीडियो उनके लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो जाती है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमारे सर में दर्द होता है, हमें बेचैनी होती है, घबराहट होती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो फिर आप ब्रीदिंग टेक्निक जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आप कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपको लाभ दिखने लग जाएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात क्या करना है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा सुधार करना है। हमारा जो खाना पीना है, जो हम आजकल तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा जिसमें मसाले, मिर्च, नमक जिसमें होता है वो आजकल हम खा रहे हैं। हमारा जो सोने जागने का समय है वो निर्धारित नहीं है। हम कभी भी खाना खाते हैं, कभी भी सोते हैं। रात को 12 बजे तक सो रहे हैं, 1 बजे तक सो रहे हैं। सुबह आपको जल्दी जगना पड़ रहा है, कई लोग सुबह लेट जगते हैं। तो आप इस चीज़ पे भी थोड़ा सा विचार कीजिए कि हम शाम को, रात को जल्दी सो जाएं और सुबह आराम से एक 6-7 घंटे की आपको अच्छी नींद लेनी है और एक अच्छा हेल्दी फूड खाना है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो घर से भाग जाते हैं और बाहर ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं। शाम को लेट आएंगे, फ़ोन चलाएंगे और फ़ोन चलाते चलाते सो जाएंगे लेट, 10 बजे, 12 बजे की 1 बजे, इतना लेट सोते हैं। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा विचार करना है। और ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। तो चंद्रवेदी प्राणायाम कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से बैठ जाना है अर्ध पद्मासन में। अगर आप ये नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं, आप दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है वो लोग चेयर पर बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, सोफे पर भी बैठ सकते हैं। आपको जहाँ उचित लगता है आप बैठ जाइए। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो बैक है वो सीधा रहे। ठीक है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं लेकिन हमारा स्पाइन सीधा रहना चाहिए, हमारी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हमारे शोल्डर रिलैक्स रहनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ऐसे तन के नहीं बैठना है। ठीक है, हमारा चेस्ट भी रिलैक्स रहेगा। हमें लेफ्ट हैंड को ले आना है लेफ्ट नी के ऊपर इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में, और राइट हैंड की दोनों फिंगर को हमें क्लोज कर लेना है। और जो हमारा राइट थंब है वो आ जाएगा राइट नोस्ट्रल के ऊपर और दोनों फिंगर हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर आ जाएंगी। तो हमें राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है और लेफ्ट से सांस भरनी है और राइट से छोड़ देनी है। लेफ्ट से सांस भरनी है और राइट से छोड़ देनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि आप राइट से इनहेल करने लग जाएं। अगर आप राइट से इनहेल करोगे तो आपको अगर हाई बीपी की समस्या है तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या भी हो सकती है, क्योंकि जो राइट नोस्ट्रल है वो हमारा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर में हीट क्रिएट कर देता है। और आपके शरीर में ऑलरेडी हीट है क्योंकि आपको हाई बीपी की समस्या है, तो आपके शरीर में और ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाएगी और कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें लेफ़्ट से इनहेल करना है। अगर आप लेफ़्ट से इनहेल करते हैं तो ये जो हमारा लेफ़्ट नोस्ट्रल है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और जिससे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं शीतलता प्रदान होती है। तो जैसे आपका हाई बीपी है, आपका बॉडी अंदर से गर्म हो गया है, तो उसको हम ठंडक प्रदान करेंगे लेफ़्ट नोस्ट्रल के द्वारा। तो हमें लेफ़्ट से ही इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए। शुरुआत में आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, दोनों टाइम आपको करना होगा। हमें सुबह जब हम करेंगे तो हमें फ्रेश होने के बाद, जो हम सुबह जागने के बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आपको करना है। शाम को जब आप करोगे तो हमारा जो करने का समय है उसमें और हमारे जो खाने पीने का जो समय है उसमें 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि जब गैप हो जाएगा तो हमारा पेट खाली हो जाएगा। पेट खाली होगा तभी हमें प्राणायाम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलने लग जाएंगे। और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए अपने बीपी को कि हमारा बीपी कितना है।
और जैसे आपका बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, आप फिर से मशीन रख दीजिए, आप 15 मिनट प्राणायाम कीजिए जो मैंने आपको बताया है, और उसके बाद फिर से आप चेक कीजिए, आपका बीपी कम आपको दिखेगा। तो कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलने लग जाएगा। और जो लोग गोलियां खाते हैं बीपी की, तो एक गोली आपको हर दिन खानी होती है, तो उससे आप नियंत्रित रख सकते हैं, लेकिन आप परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप प्राणायाम करते हो तो आप उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हो, लेकिन आपको करना होगा। ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। और उसके बाद हम सीधे होकर बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आएंगे, आंखों को बंद कर लेना है हमें, और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान को एकाग्र करेंगे। जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान को एकाग्र करेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में आपका बीपी नॉर्मल होने लग जाएगा। क्योंकि बीपी जब बढ़ता है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो जैसे हम ब्रीदिंग के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होने लग जाएगी और हमारा बीपी भी नॉर्मल होने लग जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।